सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर लग जाने का मतलब क्या होता है पता है? एक डॉक्टर होता है चीर फाड़ करने वाला, कैसा? और एक अब जो हर आदमी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है तो इसका मतलब नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर होगा चीर फाड़ करने वाला, नहीं। एक कोर्स होता है, जैसे आप अभी किस क्लास में? 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां में जाइएगा, बोर्ड पास कीजिएगा, 11th 12th पास कीजिएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन पास कीजिएगा, उसके बाद MA करिएगा, उसके बाद PhD हो जाएगा। क्या होगा? PhD। और PhD पास करिएगा ना, तब आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर। और वो डॉक्टर जो है आपको डिग्री के आधारित वाला नाम है। ये जो डॉक्टर लगता है वो आपको क्या है? डिग्री वाला है। क्या है? डिग्री वाला है ना। ये ऑपरेशनल वाला या फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका क्या है? राधाकृष्णन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। क्या थे? इससे पहले वो अपने जीवन ज्यादातर शिक्षक के रूप में ही बिताए थे। और उपराष्ट्रपति प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? 1952 से 1952 से कितना तक? 1962 तक के उपराष्ट्रपति थे। जस्ट उपराष्ट्रपति से वो क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 62 से 67 के रूप में। और पता है एक ऐसे देश जिसका वो क्या है? राजदूत भी रह चुके हैं और दूसरे भारतीय राजदूत रह चुके हैं। कौन सा देश? तो सोवियत संघ। कौन सा देश? सोवियत संघ। जानते हैं जो वर्तमान में उसका बड़ा भाग रूस है। तो सोवियत संघ के ना दूसरे भारतीय जो थे वो राजदूत थे। ये पहले कोई और होंगे, है ना, लेकिन दूसरे भारतीय राजदूत कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे भारतीय ये थे, है ना। हाँ, और क्या बाद में तो ये बना भी। और जब इनसे जब पूछा गया कि जैसे अगर कोई भी नेता जैसे PM साहब है, मोदी साहब ने, उसके बाद है नीतीश जी है, CM है, तो उनसे पूछे जाते हैं ना कि भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो पूछे जाते हैं कि आपको अगर भविष्य में याद किया जाए, हमारे न्यू जनरेशन या ओल्ड जनरेशन तो आपको जानते ही है, लेकिन आपको न्यू जनरेशन जो याद करे तो किस रूप में याद करे? आपका किस योगदान को वो याद करे? आपको कैसे याद करे? तो वैसे ही पूछा गया था। तो उन्होंने बताया थे कि मुझे टीचिंग यानी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है। और जो कि हम सारे जीवन अपना शिक्षक के रूप में व्यतीत किए हैं। राजनीति में तो हम बाद में आए हैं, तो हमारे राजनीति को याद न रखकर हमारे राष्ट्र नीति को याद रखा जाए। दैट मीन्स हमारे शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। राष्ट्र नीति करने का मतलब जो हम राष्ट्र को बनाने वाले जो नीति को अपनाकर जो हम विद्यार्थियों को उन्मूलन किए हैं, उत्थान के लिए काम किए हैं, वही तो राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति क्या है? जो राष्ट्र को सर्वोपरि काम करते हैं, राष्ट्र के हित के में काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे टीचर या हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो कोई डॉक्टर बनिएगा, कोई इंजीनियर बनिएगा, कोई पुलिस बनिएगा, कोई किसान बनिएगा, तो देश के प्रत्येक क्षेत्र में ना विकास करिएगा। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो देश का विकास कर रहे हैं वही क्या है? राष्ट्र नीति है। तो उन्होंने कहा कि हमें जब भी याद किया जाए तो किस नीति में याद किया जाए? राष्ट्र नीति, है ना। अर्थात हमें शिक्षक के रूप में याद किया जाए। तब से उनकी जीवन को मूल पहलू बन गया और उनके जन्मदिन को, है ना, टीचर दिवस के रूप में मनाने के क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक समाज से बड़े बड़े पोस्ट पर भी गया, या साबित यहाँ हम लोग के भी सीखने वाली बात है कि हम लोग अपने आप को केवल टीचर बनकर और सोचते हैं कि केवल टीचर ही रह जाएंगे, है ना। ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है। उन्होंने कतई नहीं सोचा, उन्होंने जीवन के शुरुआत से लेकर लास्ट तक टीचर तो था ही, लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटा, अपने जीवन में कभी भी संघर्ष को रुका नहीं, संघर्ष को कायम रखा, प्रगतिशील पथ को अपनाया। देखो, प्रगतिशील पथ के अपनाने के कारण शिक्षक तो बना ही, शिक्षक तो था ही, भारत के दूसरे नागरिक पहले बना, है ना। यानी उपराष्ट्रपति भारत के क्या होते हैं? दूसरे नागरिक। उसके बाद क्या बना? भारत के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति बना। यानी सबसे सम्मानीय और सर्वश्रेष्ठ और संवैधानिक पीठ की क्या होती है? पोस्ट होती है।
यानी एक ऐसे पद है जो हमारे देश को गणतंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गणतंत्र। वो क्या है? राष्ट्रपति। यानी अपने देश में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज से जो चुनाव प्रणाली से वो आते हैं, तो ये प्रोसेस ही क्या बनाता है? हमारे देश को गणतंत्र बनाते हैं। हमारे देश तो लोकतंत्र है ही, साथ ही साथ क्या है? गणतंत्र भी है। गणतंत्र क्यों होता है? तो जब भी किसी देश की बड़े पद यानी सर्वश्रेष्ठ पद पर कोई व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया से जाता है, वह देश क्या होता है? गणतंत्र होता है। तो अपने देश गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। लेकिन वही में ब्रिटेन लोकतंत्र है बट गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्या है के लिए वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ जो पद है वो क्या है? सम्राट का है। और सम्राट का चुनाव नहीं होता, बस सम्राट का वंशज ही क्या होता है? पद पर बैठता है। तो आज हमको सीखने की आवश्यकता है। क्या सीखने की आवश्यकता है? कि हम स्टूडेंट लाइफ में भी हम लर्निंग पीरियड में है और सीखने और सिखाने के पीरियड में। एक शायर के माध्यम से हमने आप जो बात सुन रहे हैं उस बातों को खत्म करेंगे। वो क्या कहते हैं? जो पर डे धूप जो उगती है, अभी क्या है? धूप है, चमक है, धूप में उजाला है। तो पर डे जो सूरज उगती है, ये हमें क्या सिखाता है? सूरज उगती है हमें क्या सिखाता है? कि हमारे अंदर अगर चमक है, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर उजाला है, अगर हम किसी को बट देंगे तो उजाला या चमक हमारे अंदर का कम नहीं होगा। सूरज हमें यही सिखाता है। हम तपेंगे, तपने के बाद भी हमारे अंदर अगर लाइट है, प्रकाश है ना, दैट मीन्स है ना, हमारे अंदर चमक है, सनशाइन है, तो हम बांटेंगे, उससे हमारा सनशाइन कम नहीं होगा और क्या होगा? निखरेगा और वृद्धि करेगा। और क्या करेगा? लोग उसको चाहत करेगा। ठंडा में देखो सूरज को चाहत करता है कि नहीं करता है? गर्मी में भी रात के बाद तक सुबह आने के चाहत करता है कि नहीं करता है? तो सूरज हमें यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर उजाला है, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर चमक है, तो उसको बांट देने से हमारे अंदर के चमक और हमारे अंदर का प्रकाश और लाइट खत्म नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है किसी टॉपिक में, टीचर नहीं है तो बोर्ड पर आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा देर के लिए टीच कर सकते हैं। आपके अंदर प्रकाश है तो प्रकाश को है ना देने से या प्रकाश को मतलब है ज्वलित करने से, प्रकाश को क्या है बांटने से या फैलाने से आपके अंदर की प्रकाश कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगा? निखार होगा। तो आज के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे पैरामाउंट फैमिली की तरफ से और पूरे टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? पहले कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस दिन के लिए क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। टीचर डे मनाया जाता है क्योंकि इसलिए क्या मतलब कि उनका जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये अपने बारे में बताए थे कि हमको टीचर्स डे पे इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जो थे ना वो मतलब करते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। सबसे पहले वो शुरुआत से ही पढ़ाते थे। इसके बाद क्या हुए कि वो उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद क्या हुए? राष्ट्रपति बने। तो इनको से जब पूछे गए थे इनका लास्ट स्टेज था, जैसे कि लास्ट स्टेज हो जाता है ना बुढ़ापे का समय, तो इनमें से पूछा गया कि आप इतने अच्छे टीचर और इतने अच्छे जो मतलब कि राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति के पद पर है, तो आपके नाम पर क्या किया जाए? इन्होंने बोले कि हमारे नाम पर एक छोटे सा कार्यक्रम किया जाए तो हमारे जन्मदिन पर क्या हो? टीचर डे के रूप में मनाया जाए। तो इनके नाम पे यही टीचर डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को, इसीलिए 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 5 सितंबर को ही मनाया जाता है।